तो निसंकोच बताइए ऋषिवर कि आपको दान में मैं क्या दे सकता हूँ। अगर आपको विश्वास है कि आप दान दे सकते हैं तो सुनिए राजन, दान में मुझे आपका सारा ऐश्वर्य, सारा धन और आपका पूरा राज्य चाहिए। महाराज, किंतु ये कैसे संभव है महाराज? यदि आप पूरा राज्य दान में दे देंगे तो फिर महाराज ये कैसे हो सकता है? महाराज, आप इस मांग को कदापि स्वीकार नहीं कर सकते, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। और तभी उस गहन मौन हो चुके वातावरण में राजा हरिश्चंद्र की हंसी की आवाज गूंज उठती है। भरे दरबार में महर्षि की इस मांग पर राजा को हंसते देख सभा के सभी लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। मैंने कहा था राजन कि ये दान कोई सामान्य दान नहीं है। आप इस दान के लिए इतना संकोच कर रहे थे ऋषिवर, ये तो आपने बहुत ही सामान्य वस्तु मांग ली। तभी पूरा राज दरबार राजा हरिश्चंद्र के ऊंचे स्वरों से गूंज उठता है। मैं इस भरी राज्यसभा और पांचों तत्वों को साक्षी मानकर इसी क्षण आपको अपनी पूरी संपत्ति और अपना समस्त राजपाट दान करता हूँ। राजा हरिश्चंद्र के ये कथन राज दरबार में उपस्थित सभी सलाहकारों और मंत्रियों को स्तब्ध कर देते हैं, और न केवल राज दरबार के उपस्थित लोगों को, बल्कि महर्षि विश्वामित्र भी कुछ क्षण के लिए राजा का ये कथन सुनकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वाह राजन, पूरी पृथ्वी में केवल आप ही एक ऐसे मनुष्य हैं जो इतना विशाल दान हंसते हंसते दे दें। परंतु इस दान की पूर्ति अभी पूरी नहीं हुई राजन। तो बताइए ऋषिवर, मैं आपको और क्या दे सकता हूँ? पर शास्त्रों में लिखा है कि दान की पूर्ति तब होती है जब उसके साथ कुछ दक्षिणा भी दी जाए। तो अब दान तो आपने कर दिया, किंतु अब इसके साथ आपको दक्षिणा भी देनी होगी। निसंदेह इस नियम से तो मैं पूरी तरह सहमत हूँ। आप बताइए कि मैं आपको दक्षिणा में क्या दे सकता हूँ? 1000 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा अगर मिलें तो ये दान संपूर्ण हो जाएगा। राजा हरिश्चंद्र ने तभी अपने खजांची की ओर देखा और उसे आदेश दिया। अभी के अभी राजकोष में से ऋषिवर के लिए 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर आइए। वापस बैठ जाओ। अब आप सबका महाराज मैं, क्योंकि कुछ ही क्षण पहले तुम्हारे महाराज इस पूरी पृथ्वी का सारा राजपाट मुझे दान कर चुके हैं, और दान दी हुई वस्तु में से दान लेकर दक्षिणा देना दक्षिणा नहीं कहलाएगा। ये सुनते ही राजा हरिश्चंद्र अपने दोनों हाथ जोड़ लेते हैं। क्षमा कीजिएगा महर्षि, मैं ये भूल गया था। आप कृपया मुझे संध्या तक का समय दीजिए। मैं 1000 स्वर्ण मुद्राएं लाकर आपको दक्षिणा के रूप में दे दूंगा। अवश्य, परंतु अगर संध्या काल तक आप मुझे मेरी दक्षिणा नहीं दे पाए तो मैं आपका ये दान आपको वापस कर दूंगा। राजा हरिश्चंद्र का हृदय ये सुनते ही चिंतित हो उठता है, क्योंकि अब वो उस राज्य के राजा नहीं बल्कि एक सामान्य गांव वासी बन चुके थे। राजा हरिश्चंद्र तभी अपनी पत्नी तारामती और अपने पुत्र रोहित को लेकर राजमहल से प्रस्थान कर जाते हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए तारामती कि हमारे कारण आपको और हमारे पुत्र को ऐसा कष्ट भोगना पड़ रहा है। कृपया ऐसा मत कहिए स्वामी, अगर राजमहल में आपका समस्त वैभव मेरा था तो आपके सभी दान, त्याग और कष्ट भी मेरे हैं। परंतु हम ये समझ नहीं पा रहे तारामती कि संध्या काल तक हम कैसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं लाकर ऋषिवर को दे पाएंगे। स्वामी,
इतनी संपत्ति तो किसी भी सामान्य व्यक्ति के पास नहीं मिल सकती। कोई धनवान सेठ ही ऐसा होगा जिसके पास इतनी धनराशि हो। तभी राजा हरिश्चंद्र की बुद्धि में एक योजना आती है। इतनी धनराशि तो कोई भी सेठ किसी दास के लिए ही दे सकता है, तो क्यों ना मैं दासों के दरबार में स्वयं की बोली लगाऊं। तारामती ये सुनकर कुछ क्षण के लिए एकदम मौन हो जाती है। आपको जैसा उचित लगे स्वामी। नगर के द्वार पर उस दासों के दरबार पर जब राजा हरिश्चंद्र ने अपनी बोली लगाई तब बड़े बड़े सेठ पीछे हट गए। अरे, हम हमारे इतने दयावान और महान राजा को अपना दास कैसे बना सकते हैं? क्षमा कीजिएगा। ये घोर पाप तो मैं नहीं कर सकता, क्षमा कीजिएगा। परंतु उस दरबार में शमशान पर शवों की अंतिम क्रिया कराने वाला एक डोम भी उपस्थित था, जिसे एक दास की सख्त आवश्यकता थी। दास की तो मुझे भी आवश्यकता है, और ये कदकाठी से भी बहुत तंदुरुस्त लग रहा है। तभी उस सभा में जहां धनवान से धनवान सेठ राजा हरिश्चंद्र को देखकर पीछे हट रहे थे, वहीं ये डोम 1000 मुद्राएं लेकर हरिश्चंद्र के सामने आ जाता है। ये लो 1000 स्वर्ण मुद्राएं, और अब से तुम मेरे दास हुए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, परंतु मैं आपसे कुछ आग्रह करना चाहता हूँ। कैसा आग्रह? ये स्वर्ण मुद्राएं मुझे दक्षिणा स्वरूप एक ऋषिवर को देनी है, क्योंकि संध्या काल तक अगर मैंने ये दक्षिणा उन्हें नहीं दी तो वो मेरा दान स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, परंतु संध्या काल के पश्चात तुम्हें वापस यहाँ लौटना होगा। जैसी आपकी आज्ञा। राजा हरिश्चंद्र तुरंत उन 1000 स्वर्ण मुद्राओं को लेकर वापस राज दरबार पहुंच जाते हैं। ये लीजिए ऋषिवर, मेरे दान की दक्षिणा 1000 स्वर्ण मुद्राएं। महर्षि विश्वामित्र ये देखकर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत खूब राजन, आपके दान की विधि पूर्ण रूप से संपन्न हुई। राजा हरिश्चंद्र महर्षि विश्वामित्र और दरबार में उपस्थित सभी मंत्री और सलाहकारों को प्रणाम कर वापस अपने उस डोम स्वामी के पास लौट आते हैं। अगले दिन से ही राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और पुत्र का त्याग कर उस डोम के साथ उसका दास बन शमशान घाट की देखरेख करने लगते हैं। दिन, महीने, वर्षों बीत जाते हैं। वहीं दूसरी ओर तारामती, जिनका शरीर कभी कमल के फूल सा कोमल और सौंदर्य से प्रफुल्लित हुआ करता था, उनका शरीर आज बिना अपने पति के सहारे के एक झोपड़ी में नाम मात्र सुविधाओं में रह रहकर पूरी तरह से झुलस चुका था। माँ, क्या मैं बाहर खेलने जाऊँ? ठीक है, चले जाओ, परंतु रात्रि होने से पहले आ जाना। जी माँ। रोहित उत्साह से बाहर चला जाता है। वहीं देवलोक में बैठे महर्षि विश्वामित्र ये सब देख रहे होते हैं। क्यों महर्षि, अब तो आपको प्रमाण मिल ही गया राजा हरिश्चंद्र के त्याग और दान भाव का, कि उन्होंने अपने परिवार तक का त्याग कर दिया मात्र आपके दान के कारण। अभी मेरी परीक्षा का बेहद महत्वपूर्ण भाग बचता है आचार्य वशिष्ठ। कैसा भाग? चुनाव का। जब घोर संकट की बौछार उन पर आएगी तो क्या वे तब भी अपने सिद्धांतों का अनुसरण करेंगे या नहीं? जैसी आपकी इच्छा महर्षि। महर्षि विश्वामित्र तभी शनिदेव के पास चले जाते हैं। पधारिए महर्षि विश्वामित्र।
आपको मेरे कोटि कोटि प्रणाम शनिदेव। बताइए महर्षि, आपके आज इस शुभ आगमन का कारण क्या है? शनिदेव, मैं यहाँ आपकी सहायता हेतु आया हूँ। निसंकोच बताइए महर्षि, मैं कैसे